हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सेकंड क्लास का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 क्लोथिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाले चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर आवर 3 बेसिक नीड्स। हमारी जो 3 बिल्कुल बेसिक सबसे ज़रूरी जो नीड है वो है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हिंदी में इन्हें बोला जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि फूड का मतलब हो गया खाना, वो बहुत ज़रूरी है। क्लोथिंग, क्लोथ्स कपड़े जो हम पहनते हैं, और शेल्टर यानी कि जहाँ हम रहते हैं। तो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर 3 बेसिक नीड्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके 3 बेसिक नीड्स का नाम बताइए, तो आप बताएंगे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। फूड के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अलग अलग टाइप के फूड्स के बारे में। क्लोथिंग के बारे में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। शेल्टर के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे स्टडी करना। तो फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर आर 3 बेसिक नीड्स। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीज़न होते हैं ना, जैसे ठंड होती है ना, विंटर में बहुत ठंड लगती है तो हमें वुलन क्लॉथ्स पहनने पर रिलीफ मिलता है। बहुत गर्मी होती है जब समर में, तो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। रेनी सीज़न में हम साथ में रेन कोट यूज़ करते हैं या फिर अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, है ना। तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग सीज़न के जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे बचाने के लिए हमें क्लॉथ्स हेल्पफुल रहते हैं। तो क्लॉथ हमें इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से, हीट से और रेन से। कोल्ड यानी ठंडी, हीट यानी गर्मी और रेन यानी बारिश। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से बचाता कौन है? हमें क्लॉथ्स बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है हमारे को हेल्प करना, बचाना, रक्षा करना। आगे, क्लॉथ्स इम्प्रूव अवर लुक ऑल्सो। क्लॉथ्स हमारे लुक को भी इम्प्रूव करता है ना। हम अच्छे क्लॉथ्स पहनते हैं तो हम ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, है ना। न्यू क्लॉथ्स होते हैं, क्लीन क्लॉथ्स होते हैं तो हम थोड़े बेटर लगते हैं। और वहीं अगर हमारे क्लॉथ्स गंदे से हैं, फटे हुए हैं, तो फिर हमारा लुक थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, कम अच्छा लगता है। ठीक है। अर्लियर, पहले के समय की बात है, मैन यूज टू रैप देयर बॉडी विद द फर ऑफ एनिमल्स। बहुत पहले जो लोग होते थे वो अपनी बॉडी को एनिमल्स के फर से रैप करते थे। जब क्लोथ्स का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो जो एनिमल्स के फर हैं या प्लांट्स के लीव्स हैं उनसे अपने बॉडी को रैप किया करते थे। रैप करना यानी कि ढकते थे। ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं। जैसे राजस्थान का पहनावा कुछ अलग है, पंजाब का कुछ अलग है, यूपी बिहार का कुछ अलग है, महाराष्ट्र का अलग है ना। ऐसे इंडिया का अलग है, किसी दूसरी कंट्री का पहनावे में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो अलग अलग एरिया के लोग अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। तो पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज का मीन क्या है? अलग अलग एरिया के लोग वियर यानी पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ। अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स वो पहनते हैं। एक्चुअली सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स मेनली डिपेंड्स ऑन वेदर ऑफ द एरिया। तो मेनली जो ये कौन सा क्लॉथ पर्सन को पहनना है वो वहाँ के वेदर के हिसाब से जनरली डिसाइड होता है। जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे वूलन क्लॉथ्स की तरफ का फैशन चलता है। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे कुछ कॉटन से रिलेटेड चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। शॉर्ट साइज़ के इस क्लॉथ्स का पहनने का तरीका ज़्यादा होगा जहाँ गर्मी है, और जहाँ पे ठंड ज़्यादा है वहाँ कवरिंग क्लॉथ्स ज़्यादा होंगे जो पूरी बॉडी को प्रॉपर कवर कर सके। वी ऑल्सो वियर क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन ओकेज़न एंड आवर प्रोफेशन ऑल्सो। और हम ये भी देखते हैं कि वेदर के साथ साथ हम क्या ओकेज़न है। जैसे अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो अलग तरह का क्लोथिंग होगा हमारा, हम ऑफिस जा रहे हैं तो अलग तरह का होगा, हम कहीं वाटर पार्क में जा रहे हैं तो हमारी क्लोथिंग अलग होगी, हम किसी वेडिंग फंक्शन में, बर्थडे फंक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो क्लोथिंग फैशन है वो अलग अलग होता है। तो इसमें यही कहा गया है वी ऑल्सो वियर क्लॉथ्स। हम क्लॉथ्स इस पर भी इसको डिपेंड करते हुए पहनते हैं कि ओकेज़न क्या है। ठीक है, किस तरह की चीज़ है। एंड आवर प्रोफेशन, जैसे अगर डॉक्टर है तो उसका लहजा थोड़ा अलग होगा, कोई सिंगर, डांसर, एक्टर है तो उनका जो क्लोथिंग स्टाइल है वो अलग होगा। ठीक है, कोई
लॉयर है, कोई पुलिसमैन है, तो सबकी क्लोथिंग अलग अलग टाइप की प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी होती है। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं ना। देखो ये वाली साड़ी है, ये फ्रॉक है, फ्रॉक कह सकते हो इसे आप, ठीक है। ये स्वेटर हो गया, ये कैरी बैग हो गया, ये सभी क्लोथिंग आइटम से बनते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक पोलर बियर, ये पोलर बियर है देखो, लिव इन वेरी लो टेम्परेचर, ये बहुत ठंड में रहते हैं। लो टेम्परेचर जहाँ होगा ना, टेम्परेचर लो है तो ठंड होगी और टेम्परेचर हाई है तो गर्मी होगी, है ना। तो कोल्ड को शो करता है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर शो करता है हीट को। तो जो पोलर बियर वगैरह होते हैं ना, ये नॉर्मली स्नो वाले एरिया में रहते हैं, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है, बहुत लो टेम्परेचर होता है। तो ये तो कोई क्लॉथ भी नहीं पहनते एनिमल, तो आप बता सकते हो क्या? कैन यू गैस वाई डोंट दे नीड एनी क्लॉथ्स? उनको क्लॉथ्स की नीड क्यों नहीं होती? उसका रीज़न है कि इनकी जो बॉडी पे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, देखो ये फर्स हैं, इनकी बॉडी में नेचुरली फर्स हैं जो इन्हें ठंडी से बचाते हैं। एनिमल्स फर्स इनकी बॉडी में इतने डेंस होते हैं कि इन्हें ठंड नहीं लगती है। ये अगर हीट वाले इलाके में आ जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी जहाँ पे होगी वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये पोलर बियर केवल ज़्यादा स्नो वाले या बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके में ही, एरिया में ही हमें मिलते हैं। फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, किस किस टाइप के क्लॉथ्स अवेलेबल होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जानकर सरप्राइज होगा, दैट, नो मतलब जानना, सरप्राइज आप जानते ही हो, अचंबा होना, सरप्राइज याद रखो। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वी गेट मोस्ट ऑफ आवर क्लॉथ्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको ये जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि जितने भी क्लॉथ्स हम देखते हैं ना, ज़्यादातर वो कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट्स से मिलते हैं या एनिमल्स से हमें मिलते हैं। वी गेट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स से क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। और वो फाइबर ही क्या करता है, फाइबर ही मेन एलिमेंट है जो कि लास्ट में क्लॉथ को बनाता है। तो वी गेट मोस्ट ऑफ आवर क्लॉथ्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम सम प्लांट्स, कुछ प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, FIBRES, फाइबर, FIBRES, फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर प्लांट, कॉटन जो होता है ना, COTTON, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर प्लांट है। फाइबर्स आर यूज टू मेक यार्न, फाइबर्स से धागा बनता है। तो जो फाइबर है ना, FIBRE, फाइबर से बनता है धागा, YARN, और फिर धागे से बनता है क्लॉथ। फाइबर को बुना जाता है ना। फाइबर को बुनने का मतलब है सिलाई वगैरह करना। फाइबर को बुनने का एक प्रोसेस होता है, फैक्ट्री में फाइबर को बुनकर, वोवन का मतलब होता है बुनना, ठीक है। तो जब इस फाइबर को बुनते हैं तो फिर क्लोथिंग बनती है। फाइबर को नहीं, सॉरी, यार्न को, फाइबर से यार्न बना, फिर यार्न को बुना जाता है और क्लॉथ बनता है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम यार्न इज कॉल्ड वीविंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज कॉल्ड वीविंग, बुनना, ठीक है। तो क्लॉथ से, यार्न से क्लॉथ बनाने के प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। इसका वीव का सेकंड फॉर्म वूवन है ना, सेकंड थर्ड फॉर्म। अब आगे देखते हैं। देखो ये हमारा कॉटन का डायग्राम है, जैसे कि फाइबर, फाइबर से हमें मिले यार्न और यार्न से हमें मिले क्लॉथ। तो ये एक सेटअप है। सबसे पहले हमें फाइबर्स मिलेंगे प्लांट से, प्लांट को कन्वर्ट किया जाएगा यार्न में, और यार्न को वीविंग करके काय में कन्वर्ट कर देंगे, क्लॉथ्स में, जो कि हमारे पहनने के काम आएंगे। कॉटन क्लॉथ्स आर स्पेशली गुड्स इन समर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था जब गर्मी ज़्यादा होती है समर्स वाले टाइम में, जनरली कॉटन क्लॉथ्स को प्रीफर किया जाता है। अदर प्लांट्स विच गिव अस फाइबर्स आर हेम्प, जूट, कोकोनट। तो और दूसरे प्लांट जो कि हमें फाइबर्स देते हैं कॉटन के अलावा, उनमें से कुछ हैं, जैसे जूट का प्लांट है, कोकोनट का प्लांट है, हेम्प का प्लांट है ना। जैसे जूट से कोकोनट यानी नारियल हो गया, हेम्प हो गया भांग वाला। तो ये सारे प्लांट्स हमें फाइबर्स देते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम मेड ऑफ जूट फाइबर्स, जूट फाइबर से क्या क्या बना सकते हैं, क्लोथिंग बना सकते हैं, है ना, या फिर आप कैरी बैग बना सकते हैं। इसके अलावा हैंड बैग बना सकते हैं, है ना, कुछ अम्ब्रेला वगैरह बना सकते हैं,
कुछ बेडशीट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जूट से कैरी बैग वगैरह भी बनने लगे हैं। अब आगे आता है फाइबर्स ऑफ एनिमल्स। तो फाइबर ऑफ प्लांट तो अपन ने देख लिया ना, कॉटन, हेम्प, जूट, कोकोनट एट्सेट्रा। अगर हम एनिमल से बात करें तो क्या होगा, वुल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर। तो एनिमल से मिलने वाला सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर है वुल, है ना। वुल, उनसे ऊन वाला पोर्शन जो है ना, जिससे ऊनी कपड़े, वुलन कपड़े बनते हैं, ठंड में हम पहनते हैं। इट इज़ अ सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल। शीप यानी कि भेड़ और दूसरे एनिमल्स की जो थिक हेयर है उनसे क्या बनती है, वुल बनती है ना। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वुल, सुना होगा ना आपने। तो शीप यानी कि भेड़ से हमें क्या मिलती है, वुल। और ये वुल क्या होता है, एनिमल फाइबर होता है। वुलन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन विंटर सीजन। तो ये कब यूज़ होते हैं, विंटर सीजन में, ठंड में यूज़ होते हैं। तो ठंड में जो हम वुलन कपड़े पहनते हैं वो शिप या दूसरे एनिमल्स के हेयर से बनते हैं। वी मेक स्वेटर, मफलर्स, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स ऑफ वुल। वुल से क्या क्या बनते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, जैसे कि ये देखो, ठीक है। मफलर्स बनते हैं, मफलर जो हम जनरली हमारे ईयर्स वगैरह में लगाते हैं, नेक्स पे डालते हैं। शॉल्स और ब्लैंकेट, है ना, ओढ़ने के लिए जो ब्लैंकेट होता है सोते टाइम, उसको अपन ब्लैंकेट बोल देते हैं। तो ये सभी कहाँ से बनते हैं, वुल से बनते हैं। तो देखो इसका प्रोसेस क्या है कि जैसे शिप है, हेयरी शिप है, इनके शिप के हेयर्स को हटा दिया, ये इससे बन गया हमारा वुल। कौन से फॉर्म में, वुल फाइबर के फॉर्म में। फिर इसको अपन ने कन्वर्ट किया यार्न में, जिसको बोलेंगे अपन वही ऊन, और फिर उससे हमने बना दिया कपड़ा। तो वही वाला प्रोसेस है जैसा प्लांट फाइबर में था वैसे एनिमल फाइबर्स में है ना। पहले धागा बनेगा यानी कि यार्न, और यार्न से बनेगा क्लॉथ, ठीक है, वीविंग प्रोसेस से। तो जब भी अपन यार्न से क्लॉथ बनाएंगे तो जो प्रोसेस यूज होगा वो होगा वीविंग। सिल्क इज अनादर इम्पोर्टेंट एनिमल्स फाइबर। तो एनिमल फाइबर में एक तो हमने देखा वुल, और एक और है सिल्क। सिल्क भी एनिमल से मिलता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म। सिल्क को हिंदी में बोलते हैं रेशम, तो सिल्क वॉर्म होगा रेशम का कपड़ा। तो सिल्क वाला कीड़ा, सॉरी, तो जो सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क का कीड़ा है वो इस सिल्क को, फाइबर को बनाता है। इसके अलावा और भी है, जैसे कैमल से भी हमें वुल मिलेगी। कैश्मीर यानी कि बकरी से भी मिलती है, कैश्मीर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी तरह की वुल्स होते हैं जो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। जैसे कश्मीरी ऊन की जो रज़ाई बनती है वो बहुत हल्की सी होगी और ज़्यादा अच्छे से ठंड से हमारी प्रोटेक्शन कर पाएगी, ठीक है। सिल्क क्लॉथ इज़ वेरी शाइनी, एलिगेंट एंड फाइन। तो जो सिल्क से बने हुए क्लॉथ होते हैं बहुत शाइनी, चमकदार होते हैं, अच्छे दिखते हैं, एलिगेंट दिखते हैं, और फाइन वही अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया लगते हैं सिल्क के क्लॉथ। अब फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एक और चीज़ देख लेते हैं कि जो भी फाइबर्स या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स। क्यों नेचुरल फाइबर, क्योंकि हमें नेचर ने दिए हैं, नेचर ने दिए हैं, हमने नहीं बनाए हैं। ये नेचुरल फाइबर, प्लांट्स भी नेचर में होते हैं, एनिमल्स भी नेचर में होते हैं, तो उनसे जो फाइबर्स मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो मैन मेड होते हैं, जो हम लोग प्रयोगशाला में या लैब में बनाते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल फाइबर्स कहेंगे। देर आर आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर ऑल्सो। ये कुछ ऐसे फाइबर्स है आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं, ये एनिमल से नहीं मिल रहे हैं या फिर ये प्लांट से भी नहीं मिल रहे हैं। तो नेचुरल तो एनिमल या प्लांट से मिलेंगे, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो उनमें फाइबर्स जो फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, तो सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनते कहाँ हैं, दीज फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। अच्छा, वो जो सिल्क वाला है उसका प्रोसेस भी बता रखा है। ये जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म से ये बन जाएगा धागा, धागा ये यहाँ तक धागा बनेगा यानी कि यार्निंग, ठीक है। तो ये पहले सिल्क का फाइबर मिला, सिल्क फाइबर से यार्न मिला, और यार्न से ये सिल्क की साड़ी वगैरह बन गई। सिल्क के बहुत सारे अलग आइटम भी बन सकते हैं। These fibers are made in factories. Common clothes made from artificial fibers are टेरिलिन, पॉलिस्टर, नाइलॉन। तो आर्टिफिशियल जो अपना फाइबर है उनमें एक नाम तो आपको याद रखना है टेरिलिन, एक है पॉलिस्टर,
और एक है नाइलॉन, ठीक है। नाइलॉन, पॉलिस्टर और टेरिलिन, ये जो फाइबर्स इन वाले क्लॉथ से बनते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी ख़राब ये नहीं होते हैं फैक्ट्रीज़ में जो बनते हैं। लेकिन सिंथेटिक क्लॉथ्स जो होते हैं ना, जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, लैब्स में, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, उनमें एक परेशानी है कि उनको गर्मी वाले इलाकों में पहनना थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना। सिंथेटिक क्लोथ्स आर लाइट इन वेट एंड शाइनी, वेट में बहुत लाइट होते हैं, शाइनी भी होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज क्लोथ्स आर नॉट गुड फॉर पीपल लिविंग इन वार्म एरियाज लाइक राजस्थान। ये जो वार्म एरियाज में, गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सिल्की जो मटेरियल होता है वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ड्रेसेस दे रखी है सम रीजन्स की, और पूछा गया है कि आइडेंटिफाई दीज ड्रेसेस ऑफ सम रीजन स्टेट्स आर शोन हियर, आइडेंटिफाई दिस, ठीक है। तो देखो इसमें ये वाला जो टोपी वाला ये पगड़ी टाइप का दिखाई दे रहा है, तो इसको तो हम ऐसा कुछ जज कर सकते हैं कि शायद ये राजस्थान का होना चाहिए, राजस्थान। ये वाला जो शेप है सरदार जी वाला, ये पंजाब का अपन ट्राई कर सकते हैं कि हाँ यार ये पंजाब होना चाहिए, है ना। ये जो टोपी लगी हुई है और ये थोड़ी मराठी स्टाइल में साड़ी पहनी हुई है लेडी ने, तो इससे अपन थोड़ा महाराष्ट्र का लुक फील कर रहे हैं यहाँ पे, तो शायद ये महाराष्ट्र होना चाहिए। ये वाला जो गेटअप है गोल टोपी वाला, ये कुछ कुछ कश्मीर का गेटअप लगाए लगता है, तो इसको कश्मीर की तरफ जाना चाहिए। और ये जो तरीका है ये कुछ कुछ भोजपुरी तरीका दिखता है, यूपी जैसा, यूपी बिहार टाइप का, तो इसको अपन उत्तर प्रदेश की जो ड्रेसअप है वो कहेंगे, ठीक है। यूपी वाला हो गया, बिहार वाला हो गया, तो यूपी है ना। तो जो ये सिर पे जो पहना हुआ है इस वाले से थोड़ा थोड़ा अपन को आइडिया लग रहा है, साड़ी से भी थोड़ा सा, साड़ी को ड्रैप करने के स्टाइल से भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जैसे यहाँ तो ये सरदार जी से लग रहा है कि ये पंजाब का लुक होना चाहिए, या ये मराठी मानुष लग रहे हैं तो महाराष्ट्र से लग रहा है ना। ये कश्मीरी, ये राजस्थानी, कुछ हद तक जो ये पगड़ी का स्टाइल है वो कुछ कुछ राजस्थान की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और इसको अपन कुछ कुछ यूपी बिहार का लुक मान सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, कॉटन, जूट, नाइलॉन और हेम्प। तो ये जो नाइलॉन है ये आर्टिफिशियल है, बाकी तीनों नेचुरल फाइबर्स हैं, तो अपन यहाँ पे नाइलॉन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिल्क, वुल, जूट, तो सिल्क एनिमल फाइबर है, वुल भी एनिमल फाइबर है, तो जूट हमारा ओड वन आउट हो गया क्योंकि ये प्लांट फाइबर है। नाइलॉन आर्टिफिशियल फाइबर है, कोयर ये नेचुरल फाइबर है, टेरिलीन ये आर्टिफिशियल फाइबर है, पॉलिस्टर भी आर्टिफिशियल फाइबर है। तो कोयर हो गया। कोयर किससे मिलता है हमें? कोकोनट के जो एक्सटर्नल हेयर्स होते हैं उनसे जो बनता है ना, उसको कोयर बोलते हैं। तो ये अपना प्लांट फाइबर हो गया। मैंने बताया था ना आपको कि जो प्लांट फाइबर है उसमें कोकोनट का आता है, जूट का आता है, हेम्प का आता है, कॉटन का आता है। तो वो जो कोकोनट वाला फाइबर है उसको अपन बोलते हैं कोयर, कोकोनट फाइबर, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ वर्ड्स को कंप्लीट करना है। दीज आर यूज टू मेक यार्न। यार्न कैसे बनता है? फाइबर से। तो FIBRES, फाइबर्स। प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम यार्न, वीविंग, WEAVING, ठीक है। एन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ, पॉलिस्टर, POLYESTER, ठीक है, ये पॉलिस्टर हो जाएगा। वाई डू वी वियर क्लॉथ्स, हम क्लॉथ्स को क्यों पहनते हैं? बिकॉज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, क्लॉथ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें जो क्लॉथ्स है वो इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, कोल्ड से, हीट से और रेन से, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स कहाँ बनते हैं? तो वो फैक्ट्रीज हो जाएगा, है ना, फैक्ट्रीज में बनते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल को आपको कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन है नेचुरल फाइबर्स में, नेचुरल में प्लांट और एनिमल आ गया, तो प्लांट फाइबर में आप कॉटन बोल सकते हो, हेम्प बोल सकते हो, जूट बोल सकते हो, कोकोनट वाला बोल सकते हो, ठीक है। एनिमल फाइबर में अपन सिल्क ले लें, वुल
ले लें। अब वुल शीप वाली हो सकती है या कैमल वाली वुल भी हो सकती है अलग से। बकरी यानी कि गोट वाली होती है तो जैसे कश्मीरी वाली ऊन ले लें अपन, तो कैश्मीर ऊन हो जाएगा, कैश्मीर। ठीक है। अब आर्टिफिशियल फाइबर में कौन कौन से होंगे? आर्टिफिशियल फाइबर में हो जाएगा पॉलिस्टर, टेरिलीन, नाइलॉन, नाइलॉन हो जाएगा, पॉलिस्टर हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स, सॉरी आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। एनिमल फाइबर्स एनिमल से हमें मिलते हैं और प्लांट फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर्स को कलेक्टिवली नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, और जो प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते और जो ज़्यादा समय तक चलते हैं उनको अपन आर्टिफिशियल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स बोला करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।